हेलो दोस्तों, फिर एक बार सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महमूद मुलानी ऑनलाइन एजुकेशन एमएम एकेडमी। और आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस, लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर क्या होगा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। फिफ्थ से लेकर आप जब भी कोई बैंकिंग, रेलवेज या तो फिर ग्रुप डी के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन हर जगह मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। मात्र 2 सेकंड में आपको ये नंबर मिल जाएगा। ये ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के साथ आप ऑल सिलेक्ट कीजिए, यानी कि जो भी मेरा वीडियो इसके बाद रीजनिंग पे आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा मिल जाएगी। चलो देखते हैं मिसिंग नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये पहला एग्जांपल सवाल आपके सामने है। इसमें हम इस दिशा से दिए हुए 8 अंकों को लेकर इस दिशा में जा सकते हैं या तो फिर इस दिशा में जा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, कभी कभी तो हमें डायगोनली इस दिशा में भी जाना ज़रूरी होता है। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप में होता है तो इसका जवाब भी हर एक टाइप में अलग में मिलेगा। तो चलो देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है। यहाँ पे दिए हुए अंक है 5, 7, 9, 3, 4, 5, 7, 26 और प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पहली नज़र में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ा आप सोचेंगे तो सोचो कि इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको जैसे कि डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सभी जो भी बेसिक नॉलेज है मैथ्स का, गणित का, वो तो आपको आना ही चाहिए। साथ ही साथ आप स्क्वायर, क्यूब वो भी याद कर लीजिए, उनकी भी यहाँ ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका जवाब मैं आपके साथ में रखता हूँ। यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हैं 5, 3 एंड 7, 5, 3 और 7, इनमें एक रिलेशन हमें इस तरह से मिल जाएगा जैसे कि 5 + 3 इट इज इक्वल टू 8। 8 हो गए, -1 एक घटा दीजिए तो 7 मिल जाता है। पर यही रूल हम अगर दूसरी लाइन में लगा देंगे तो हमें नहीं मिलता है आंसर। तो इसलिए ये जो भी हमने लिखा हुआ है ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। सीधी तरह से देखिए ये ट्रिक कैसे काम करती है। ये आपका 5 -3 सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ मैं अभी। अगर मैं इस सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्यूब लिख देता हूँ तो भी मुझे 8 ही मिल जाएगा। मतलब 5 से 3 घटा दीजिए तो बचता क्या है, 2 रहता है। 2 का हम क्यूब करेंगे, -1 करते हैं। 2 का क्यूब तो होता है 8 और -1 कर दिया तो बाकी कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बाकी 7 रह गए। अगर यही हम दूसरे कॉलम में लगा देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। तो उस कॉलम से मिलेगा 7, 4 घटा दीजिए, जो भी आएगा उसका हम क्यूब करेंगे, जो जवाब आएगा उससे हम 1 कम कर देंगे। 7 - 4, 7 से 4 हमने घटा दिया तो कितना रह गया, रह गया बाकी 3। मतलब 3 का हमें क्यूब करना है और फिर हमको मिलता है 27 - 1 इट इज इक्वल टू, मतलब आ गया 26। ये यहाँ पे भी दिया हुआ है। मतलब जो ट्रिक मैंने आपको दिखाई है वही ट्रिक हम 9 और 5 के बारे में करेंगे। तो 9 से 5 घटा दीजिए, फिर इसका क्यूब कर देंगे, -1 करना है। 9 से 5 घटा दिए तो रह गए 4, 4 का क्यूब -1, 4 × 4 × 4, 4 से हम अगर 4 को फिर एक बार गुनते हैं, गुना करते हैं तो 16 × 4 तो मिलता है 64 -1, 1 से कम कर देना है तो रह जाता है 63। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो दिया हुआ है 63, ये इसका सही जवाब है। इसी टाइप में आप आगे आपको बहुत सारे
सवाल मैं आप भेज सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी या तो फिर आपका व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको ये इस टाइप में के और क्वेश्चन सेंड कर सकता हूँ, भेज सकता हूँ। अभी आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हालांकि इस दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी कुछ अलग टेक्निक आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो ऊपर दिया हुआ है और हमें जो ढूंढना है उस वहाँ पे क्या होगा, लुप्त संख्या क्या होगी। 7, 23, 13, 32, 17, 19, 20 और 11, ये बाकी 8 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम अगर सीधा देखेंगे तो हमें 7 और 13 में अगर हम उनका मिला देते हैं तो 20 मिल जाएगा, वहाँ 19 लिखा हुआ है। मतलब ये तो ट्रिक काम नहीं करेगी। एक सिंपल सी ट्रिक इस बात में भी है जो मैं आपको सीधी तरह बता देता हूँ, कोई टाइम में जाया नहीं करूँगा, सीधा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये रहेगा एक के साथ में हमने मिला दिए 3, 13 में से हमने 1 और 3 बाजू में ले लिए तो कितना मिलता है, 1 और 3 जोड़ दिया तो मिल गया 4। इसी तरह से 17 से हम 1 और 7 मिला दिए तो मिल जाएगा 8। अगर हम 4 और 8 में गुना कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जवाब मिलता है 32 और ये 32 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, मतलब जो सेंटर में पॉइंट अपने थे 13, 32 और 17 ये क्लियर हो गया। अभी देखते हैं कि इसी टाइप में हमें दूसरा जवाब मिलता है क्या। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 और 9 मिला दिए तो हो गए 10। ठीक है, इसके बाद 1 और 1 मतलब 11 में 1 और 1 है तो 1 और 1 हो गए 2। ये दोनों में हमने कर दिए गुना तो आंसर मिल गया 20। यहाँ पे 20 दिया हुआ है सेंटर में, मतलब ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे कि हमें ऊपर 7 और 23 के बारे में भी यही कुछ प्रोसेस करना ज़रूरी है। हम करेंगे, 7 दिया हुआ है मतलब वो 07 समझेंगे, 0 और 7 हो गए 7। यहाँ पे 23 लिखा हुआ है मतलब 2 और 3 मिला दिए, एडिशन मतलब उनके अपन एडिशन कर दिए, मिला दिए तो हो गए 5। और अभी इनका हम करते हैं गुना तो जवाब मिल जाएगा 35। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है 35 लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको आंसर निकालना ज़रूरी है। जैसे कि हर एक क्वेश्चन में अलग टाइप से आपको जाना है, हल तो निकालना ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस का हल निकाल लेते हैं वही टॉप करते हैं। तो आप भी टॉप करना चाहेंगे तो आप भी ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसी टाइप में एक क्वेश्चन भी है। यहाँ पे आपको ऐसे लगता होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने सोचना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, 8 गुना 3 तो हो गया 24, 24। पर ये 16 गुना 9 ये 48 मतलब 48 नहीं होगा। तो वो जो ट्रिक है वो तो काम नहीं करेगी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग ट्रिक जो कि मैंने मेरे पहले एग्जाम्पल में आज बताई है वो आप देख सकते हैं। इसका जवाब भी आपको उसी ट्रिक से मिल सकता है। थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सिर्फ एक थोड़ी हिंट देता हूँ, लाइन लिख देता हूँ, आप उस लाइन से फिर पूरा जवाब ढूंढ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए मैं कुछ तो लिख रहा हूँ, आप बाद में इसके बारे में सोचो। बस इतना लिख दिया है मैंने, बाकी आप आगे सोच लो आपको जवाब मिल जाता है कि नहीं मिलता है। यही प्रोसीजर, यही आप 16 और 9 मतलब 16 और 9 के साथ में करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। आगे क्या करना है आप कर सकते हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखो तो मैं आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस भेज सकता हूँ। चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आगे है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा फास्ट में मैं सब प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि मुझे और भी वीडियोस आपके लिए बनाने हैं।
ये सामने जो दिख रहा है सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। 5वीं छठी कक्षा में ये पूछा जाता है। इसका जवाब तो मैं आपको लिखे बिना ही बोलने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको मिला है 24, 24 है, 6 है, 27 है, 9 है, 3 है, 15, 21, 12 और क्वेश्चन मार्क। ये अगर आप नंबर्स ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये सभी नंबर 3 के गुना है। मतलब 3 का जो पहाड़ा होता है उसके अंदर ये सब नंबर आते हैं। तो इसी के साथ हम सोचेंगे कि अगर 18 भी है और 30 भी है तो ये दोनों में से कोई तो आंसर होगा। तो देखिए अगर आप 3, 6, 9, 12 इस तरह से लिखते जाएंगे, आपको शुरुआत में जो भी अंक मिलेगा वो इसका आंसर होगा। आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। द राइट आंसर इज 18, 18 इसका 18 यह इसका आंसर है। ठीक है, आगे जाते हैं। और भी आगे क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाकर आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स आपको दिखेंगे 3, 5 और 7। 3 के बाद लिखा हुआ है 9। 3 और 9 का रिलेशन तो आपको पता है, जैसे कि स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25 एंड स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। अगर दूसरे एंगल से मैं देखता हूँ तो 3 गुना 9 होता है 27, 5 गुना 25 होता है 125। तो फिर आपको क्या करना है कि इस सवाल का आंसर जब आप ढूंढोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुना करना है। कौन सा? 7 गुना 49। जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट, सॉरी, जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप खुद ये गुना कर लीजिए। अगर गुना करने की ज़रूरत नहीं है तो आप स्क्वायर्स और क्यूब्स याद कर लीजिए। बहुत ही ज़रूरी है क्यूब और स्क्वायर्स याद करना। आंसर मैंने आपके सामने क्लिक करके दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, इसी टाइप में और आगे एक क्वेश्चन दिख रहा है। 7, 8, 9 लिखा हुआ है तो बहुत आसान लग रहा है, पर देखने में आसान है पर यह है उतना ही डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो 12 है वो 12 से ही कुछ तो शुरुआत करनी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है उसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 12 के इधर साइड में, राइट हैंड साइड में कुछ नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं जो कि 12 के गुना है। सीधी तरह से देखिए 12, अगर हम मल्टीप्लिकेशन टेबल 12 का पढ़ते हैं तो उसमें 84 भी आएगा, 96 भी आएगा, 108 भी आएगा, 132 भी आएगा। देखिए तो फिर सीधी बात है कि 8 शुरुआत करते हैं, ये सब 12 से ही शुरू होगा। जैसे कि 12 गुना 8 तो आ गया 96, 96। मतलब ये पूरी लाइन क्लियर हो गई, गुना करने के बाद 96 मिलता है। इसी तरह से मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप सीधी तरह से देख लो। इस लाइन में मुझे 7 दिख रहा है, मुझे 12 दिख रहा है, मुझे 84 दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 के साथ अगर मैं 7 से गुना करता हूँ तो मुझे मिलता है 84। हाँ, तो आपके दिमाग में आया होगा कि अभी आपको आगे क्या करना है, इसलिए मैं थोड़ी सी जो लाइन है वो कम कर देता हूँ। तो आपको 12 दिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी इसी तरह से अगर हम 12 और 9 इनका गुना कर देंगे तो हमें सीधा सीधा 108 मिलने वाला है। तो हमें अगर 132 चाहिए तो 12 के साथ हम कौन सी संख्या गुना करेंगे तो हमें 132 मिल जाएगा। हमें पता है कि 12 के साथ 11 का गुना करेंगे तो 132 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मिल गया है 11, 11। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे जो भी है मेरे पास मैं आपको भेज सकता हूँ। बस कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट आना ज़रूरी है। आपका कोई मोबाइल नंबर हो, आप कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और तो और आप आगे जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे आपको देखना नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
धन्यवाद। और भी आगे जो वीडियो आएंगे उनको ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग, मैथ्स, मेंटल एप्टीट्यूड, टोटल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूरी होता है, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। शुक्रिया।